हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। पूरा 50 प्रश्न इस वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना देरी किए इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ कुछ नोट दिया गया है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 70 के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, जिनमें से कहीं एक ही सही है, ठीक है, कहीं एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट चिन्हित करें, ठीक है, यानी कि OMR शीट में भरना है जो सही रहेगा। किन्हीं 35 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 70 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको 35 का जवाब देना है। तो चलिए इसका हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग को वर्गीकरण में लोकप्रिय किया है, ठीक है। तो पहला का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पंचानन माहेश्वरी। राइट आंसर क्या है? पंचानन माहेश्वरी। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पौधा भारत में आयोजित गेहूं के साथ आया है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधा जो है गेहूं के साथ भारत में आया है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्थेनियम। राइट आंसर क्या होने वाला है? पार्थेनियम। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है, किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोषण विद्यमान रहता है? 3 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नारियल, ठीक है। तो चलिए इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज्यादा होती है? आपको बताना है इनमें किस फल में जो है, आपको बताना 4 ऑप्शन दिया है, किस फल में बीजांड यानी कि बीजों की संख्या जो है 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो 4 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारियल में बीजों की संख्या जो है अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो 5 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि 5 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 6 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असंगजनन। क्या कहलाता है? असंगजनन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो 7 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न जो कहता है, महिलाओं के लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? आपको बताना है 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 8 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजोनी वृत्ति। क्या कहलाता है? रजोनी वृत्ति कहलाता है। तो चलिए इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न, वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है? 9 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 9 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृषणों के तापक्रम को कम रखना। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? तो 10 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। क्या होने वाला है? फ्रक्टोज जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? आपको बताना है 11 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय अंत स्तर। क्या कहता है? गर्भाशय अंत स्तर। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो 12 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वासेक्टोमी। क्या कहलाता है? वासेक्टोमी कहलाता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है? यानी कि 13 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सहेली। क्या होने वाला है? सहेली। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक अंडक के होने
वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? आपको बताना है, यानी कि इनमें से जो है कौन गलत है। तो 14 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? यानी कि आपको बताना है इनमें से किसने जो है जैव विविधता को प्रचलित किया है। तो 15 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड विल्सन। क्या होने वाला है? एडवर्ड विल्सन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है जातीय विविधता आकलन में शामिल नहीं है। तो 16 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रोकैरियोट्स। क्या होने वाला है? प्रोकैरियोट्स। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। तो 17 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डेविड यानी कि टिलमैन। आंसर है डेविड टिलमैन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि 18 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। याद रखना है कहाँ? तो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो। तो चलिए इसका 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? समष्टियों के बारे में गलत है। तो 19 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। ठीक है, तो चलिए इसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहलाता है? 20वां प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? यानी कि 20 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीस। क्या होने वाला है? अफ्रीस इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? यानी कि 21 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्राफ। क्या कहलाता है? फोटोग्राफ। यह प्रत्येक 4 साल में होता है। कितना साल में होता है? 4 साल में होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि समय के संदर्भ में n का आरेख सीमायक वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? तो 22 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है विहुड्स, यानी कि पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन जो है केवल पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार जो है प्रजनन करते हैं। तो 23 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी दोनों, यानी कि बांस और प्रसाद सागरीय समान मछली, ये जो है केवल एक ही बार प्रजनन करते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न यानी कि 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को न लाभ होता है और ना हानि होता है क्या कहलाता है? तो 24 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, सहभोजिता। क्या कहलाता है? सहभोजिता। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोगों में ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? तो 25 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 25 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नागफनी का पौधा। क्या होने वाला है? नागफनी का पौधा, जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? आपको बताना है 26 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 26 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलोट्रोपिस।
क्या है, कैलोट्रोपिस जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। जैव मात्रा उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। तो 27 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकता। क्या कहलाता है, उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। तो 28 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है जैव संश्लेषण अवस्था में पूर्ण होने के बाद उत्पादन का पृथक्करण एवं शोधन करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो 29 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, अनुप्रवाह संसाधन। क्या होने वाला है, अनुप्रवाह संसाधन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कह रहा है सीपीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो 30 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मस एक्वेटिकस। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कह रहा है डीएनए किस प्रकार के आवेश होते हैं। डीएनए जो है किस प्रकार का आवेश होते हैं। तो 31 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण आवेश है। डीएनए एक प्रकार का ऋण आवेश है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 32वां प्रश्न। यह कह रहा है डीएनए पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलने से होता है। तो 32 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होने वाला है, यानी कि द्रुत शीतित एथेनॉल। क्या होने वाला है, द्रुत शीतित एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 33वां प्रश्न। यह कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। तो 33 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइवैलेंट कैटायन। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवहन के रूप में किया जाता है। तो 34 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश विषाणु। क्या कहता है, पश विषाणु। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न कह रहा है डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं। तो 35 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाती है। तो 36 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहता है, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न कह रहा है विभिन्न किस्मों के पौधे से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो 37 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कायिक संकरण। क्या कहलाता है, कायिक संकरण। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाणु टीबी जीव विष उत्पन्न करता है। यानी कि 38 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। क्या होना है, थुरिनजिएंसिस। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कह रहा है किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो 39 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्राई-आई-ए-सी। क्राई-आई-ए-सी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? तो 40 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, डाइसल्फाइड बंध होने वाला है। यानी कि जो है 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तो 41 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलाइजा। क्या होने वाला है? एलाइजा। तो इसका चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग इम्फासिस के निदान में होता है? आपको बताना है इनमें से किसका उपयोग जो है इम्फासिस के निदान में होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो है अल्फा 1 इंस्ट्रीट्रिप्सिन। क्या कहलाता है? इंस्ट्रीट्रिप्सिन। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? तो चलिए 43 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्या होना है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन रिंग वर्म यानी कि दाद के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है 44 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 44 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कवक। क्या होने वाला है? कवक। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन इंटरफेरन के बारे में गलत है? आपको बताना इनमें से कौन जो है इंटरफेरन के बारे में गलत है। तो 45 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी जो है इनमें से गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? तो चलिए 46 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि बी लसिकानु। क्या होने वाला है? बी लसिकानु। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करती है? क्या करती है? अस्वीकृत करती है। तो 47 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रॉल में प्रचुरता में पाया जाता है? तो 48 को जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IgA। क्या कहता है? IgA। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न कह रहा है हेरोइन क्या है? आपको बताना है इनमें से हेरोइन क्या है। तो 49 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाई एसिटाइन, यानी कि एसिटाइल फार्मिन। क्या है? डाई एसिटाइल फार्मिन। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? तो 50 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टी लसिकानु होता है। क्या होता है? टी लसिकानु की कमी होता है। तो आज का प्रश्न बस इतना ही। तो हमारा आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।